बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वारिस महमूद है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी वालदा को अलग घर क्यों नहीं बना के दिया? फुटबॉल की दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से किसी ने सवाल किया, तुम्हारी माँ अब तक तुम्हारे साथ क्यों रहती है? तुमने उसको एक अलग घर क्यों नहीं बना के दिया? उस पर रोनाल्डो ने जवाब दिया, जो आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल के रख देगा। बताते हैं कि मेरी माँ ने मेरी अच्छी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया। वो खुद भूखा सोती थी और मुझे पेट भर कर खाना खिलाती थी ताकि मैं रात को पेट भर कर खाना खा सकूं। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। वो हफ्ते में 7 दिन नौकरी किया करती थी और हफ्ते के एंड में वो सेकंड शिफ्ट में सफाई सुथराई का काम किया करती थी ताकि वो मुझे फुटबॉल और दीगर सामान खरीद कर दे सके, ताकि मैं प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी बन सकूं। और मेरी हर कामयाबी का क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। ये सब उसी के मरहूम मिल्लत है। मैं जब तक जिंदा हूँ वो मेरे साथ रहेगी और मैं जो कुछ भी उसे देने की कोशिश करूँ उसे देता रहूँगा। और मेरी माँ मेरे लिए एक कुल कायनात है, मेरे लिए कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है मेरी माँ। मैं अपनी माँ के लिए फ़कत दुनिया भर की सारी चीज़ें उनके कदमों में रख दूँ तो मैं एक रात का भी बदला नहीं दे सकता। जब मैं पूरी रात बुखार में तड़प रहा था और मेरी माँ मेरे माथे पर गीली पट्टियाँ लगा रही थी और पूरी रात मेरी माँ नहीं सोई, मैंने उस वक़्त ये रियलाइज़ किया, ये देखा कि दूसरी तरफ मेरी माँ मुंह करके अल्लाह की तरफ देखकर दुआएं मांग रही थी और मुझसे अपने आंसू भी छुपा रही थी। उस वक़्त मैं एक रात के बदले पूरी दुनिया की दौलत भी अपनी माँ के कदमों में लाकर रख दूं तो मैं पूरा नहीं कर सकता, उतार नहीं सकता। और तुम कहते हो कि मेरे साथ मेरी माँ क्यों रहती है? दोस्तों, हमारे यहाँ लड़कियों की सबसे पहली डिमांड पता क्या होती है? कि उनका होने वाला जो शौहर है उसकी माँ उसके साथ अटैच ना रहे। अगर अटैच हो तो उसकी बीवी शादी के बाद पूरी कोशिश करती है उसको उसकी माँ से दूर करने की। अमूमन वो अपनी इस कोशिश में अपने रिश्तों को इतना डैमेज कर देती है और फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह रिश्तों में दरार पड़ी रहती है। देखो मेरी बहनों, आपको मालूम नहीं है कि माँ और बेटे के रिश्ते की मजबूती क्या है। अगर किसी बेटे को उसकी माँ से दूर या जुदा करने की कोशिश करना या उसे दूर करना, तो फिर ये भी सोच लेना, कल जब तुम्हारा बेटा ग्रो करेगा, जवान होगा, शादी करेगा और तुम्हारी बहू को जब अपने घर लेकर आएगा तब तुमको कैसा महसूस होगा? जब तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को लेकर जाएगी तो आप कैसा फील करेंगी? माँ बाप, ये याद रखिए, दुनिया की बहुत सी अजीम नेमतों में से एक नेमत है। और मैं अपनी बहनों को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जिस घर में माँ बाप होते हैं बरकत उसी घर में होती है। आप आजमा कर देख लेना। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, 4 बातें कर रहा हूँ, ये सब मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि माँ मेरे साथ है। मैं आपको आज एक और बात कहने के लिए तैयार हूँ कि जो औरत अपने खामद की इज्जत नहीं करना जानती ना, तो उसकी माँ भी उसके बाप की इज्जत नहीं करना जानती होगी। औरत का फ़र्ज़ है अपने खामद की इज्जत करना। दुनिया के अजीम फुटबॉलर ने जब ये बात की तो यकीन माने हमारे नबी पाक ने 1400 साल पहले यह तालीम हमें दी। और जिस जन्नत को हासिल करने के लिए हम भाग रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम हम नमाजें अदा करते हैं, हज को जाते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, तो प्यारे दोस्तों ये काम हम क्यों नहीं करते? कभी हमने सोचा है? फ़कत एक नतीजा यही होता है कि हम जन्नत हासिल करने के लिए सब काम करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब तो ये है कि जन्नत तो माँ के कदमों के तले अल्लाह ताला ने रख दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए हैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे ज़रूर शेयर करना। आपका एक शेयर किसी नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना सकता है।